बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक में सप्तम पाठ समुद्र तट, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आपको पदानी बोधक दिया गया है, जिसमें आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं। आप उन्हें पाठ पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, इसके साथ ही आप उन्हें अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपको उच्चारण करना है। प्रश्न संख्या 3 से हम इसे करते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है बच्चा, जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए बच्चों, जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं। कस्य त्रिशिषु दिशाशु समुद्र तटा सन्ति। किसके तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं? तो यहाँ पे आप लिखिए बच्चों, भारतस्य त्रिशिषु दिशाशु समुद्र तटा सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, जिसमें से इसके पूरब में यहाँ बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है, और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। तीनों दिशाओं में इसके समुद्र हैं, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप उस भूमि को कहते हैं बच्चों, जिसके 3 ओर समुद्र से घिरा हो तथा एक और स्थल से घिरा हो। तो भारत का एक हिस्सा, उत्तर का हिस्सा स्थल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। गा प्रश्न दिया गया है, बालका बालिका बालुका भी किम रचयन्ति। बालक और बालिका बालू से क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे आप लिखिए बच्चों, बालक बालिका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालक बालिका बालू से बालुका गृह यानी बालू का घर को बनाते हैं। घा प्रश्न दिया गया है, कस्मात् कारणात् भारत देशे प्रायद्वीपः इति कथ्यते। किस कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि भूमि का वह भूभाग जिसके तीनों ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और भारत के 3 दिशा में समुद्र है, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, अस्मात् एवं कारणात् भारत देशे प्रायद्वीप्य कथ्यते। ये आपको लिख लेना है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दिया हुआ है, जना समुद्र तटम आगच्छति। तो यहाँ पे जन समुद्र तट आते हैं। क्यों आते हैं? वे पर्यटन करने आते हैं, प्रकृति की इस मनोहरम दृश्य को देखने आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्यटनाय, पर्यटनाय। भारत देशे इति कथ्यते। भारत देश को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। सागरानाम संगम भवती। यहाँ पे है सागर का संगम होता है। कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट में। बालका रचयन्ति, बालका रचते हैं। तो वे बालू से क्या रचते हैं? वे बालू का गृहम रचते हैं। तो यहाँ पे होगा बालू का गृहम। अंगा दिया हुआ है, भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में है। तो कौन सा सागर है? यहाँ पे बंगोप सागर, बंगोप सागर है। प्रश्न संख्या 5वां को करते हैं। 5वां प्रश्न दिया गया है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। विपुला सह क्रीडति, मित्र, तो मित्र से हो जाएगा मित्रेण। विपुला मित्रेण सह क्रीडति। मृगा सह चरन्ति, मृग,
तो मृग से होगा मृगे। मृगा मृगे सह चरन्ति, मृग मृग के साथ चरता है। अश्वा सा धावति, अश्व तो अश्व से होगा अश्वे। अश्व यानी घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ता है। अहमापि पिबामी चषक, तो चषक से होगा चषकेन। अहमापि चषकेन पिबामी। तडागा विभाति, कमल, कमल से होगा कमलेन। तडागा कमलेन विभाति। इस प्रकार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके आपको ये शब्द भर लेने हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर आप यहाँ पे भरिए। माफ कीजिएगा। तो पहला दिया गया है धनिकः धनम ददाति, तो यहाँ पे निर्धनम होगा या निर्धनाय होगा, यहाँ पे भरिए आप लोग निर्धनाय। धनिक निर्धनाय धनम ददाति, धनवान निर्धन को धन देते हैं। सज्जना जीवंती, तो यहाँ पे परोपकारम होगा या परोपकाराय होगा, यहाँ पे होगा परोपकारम। सज्जनम सज्जना परोपकारम जीवंती। नमः शिक्षिकाय नमः या शिक्षकम नमः, तो यहाँ होगा शिक्षिकाय नमः। ठीक है, शिक्षिकाय नमः। शिक्षिका पारितोषिकाम यच्छति, छात्राणाम या छात्रेभ्य, तो होगा छात्रेभ्य। शिक्षिका छात्रेभ्य पारितोषिकाम यच्छति। आरभ विद्यालयम गच्छति, पठनाय या पठनेन, तो होगा पठनाय। आरभ पठनाय विद्यालयम गच्छति। चलिए इसके अंतिम प्रश्न को करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। तो केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तो यह कंदुकेन के जगह में लिखेंगे केन, यानी केन केचन केन क्रीडन्ति। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, तो अस्माकं देशे के जगह लिखेंगे कुत्र, कुत्र बहवः समुद्र तटा सन्ति, किसके बहुत सारे किसमें बहुत सारे समुद्र तट हैं। तो अत्र मत्स्य जीविन आपि स्वजीविकाम चालयन्ति, तो यहाँ सब जीविका के जगह लिखेंगे किम। अत्र मत्स्य जीविन आपि किम चालयन्ति। ऐसा समुद्र तटा सन्ति, तो समुद्र तट का जगह में लिखेंगे किम, ऐसा किम अस्ति। ऐसा समुद्र तट अस्ति, तो ऐसा किम अस्ति। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, तो यहाँ पे होगा अत्र का पर्यटनाय आगच्छन्ति, ऐसे आपको लिख लेना है। एक बात और, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सुधार दे रहा हूँ कि यहाँ पे सभी के अंत में आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना है। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इन्होंने पूर्णवाचक का चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पे होगा प्रश्नवाचक का चिन्ह, सभी में आपको लगाना है प्रश्नवाचक के चिन्ह। यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना है क्योंकि हमें इसे प्रश्न के रूप में बनाना था। ठीक है, चालयन्ति, चालयन्ति, यहाँ पे भी थोड़ा सा चालयन्ति या अधनाति, चालयन्ति, ऐसे आप सुधार लीजिएगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 7 समुद्र तट के। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अष्टम पाठ एकतायाम बलम, यानी एकता में ही बल है। इससे प्रश्न उत्तर और इस पाठ को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।